ओम नमो नारायणाय। मैं अभय मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो मार्गशीर्ष मास में आजकल भगवत चर्चा चल रही है। तो आज हम कथा करने जा रहे हैं कि कुबेर के पुत्रों का उद्धार भगवान ने कैसे किया। नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्र मदरा पान किए स्त्रियों के साथ नगन गंगा में विहार कर रहे थे कि नारद जी वहाँ पहुँचे। उनके सामने भी वे धन के मद में अंधे होने के कारण नगन ही खड़े रहे। उनकी यह दशा देखकर देव ऋषि ने उन पर अनुग्रह करके उन्हें शाप दिया। नारद जी ने कहा, ओ धन के घमंड में स्त्री संग, जुआ और शराबखोरी बढ़ जाती है। ऐश्वर्य का मद विषयासक्त मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर देता है। लक्ष्मी के मद में अंधे हुए दुष्ट के लिए दरिद्रता ही असली अंजन है। ये कुबेर के पुत्र भी मंदांध होकर जड़ की तरह खड़े हैं। इससे इनको स्थावर जड़ योनि ही मिलनी चाहिए। ऐसा होने से इनके घमंड का नशा उतर जाएगा। ये 100 दिव्य वर्षों तक वृक्ष होकर रहेंगे, परंतु उस जड़ योनि में भी इन्हें स्मरण शक्ति बनी रहेगी। अंत में इन्हें भगवान श्री हरि दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, तब इनकी ये योनि दूर हो जाएगी। अब हम जैसे होता है आरी चला देते हैं, कुल्हाड़ी चला देते हैं, वृक्षों को काट देते हैं, कितनी बेरहमी से। इनमें भी प्राण हैं, ये भी अपनी योनि भोगने के लिए आए हैं। तो जैसा कर्म किया हुआ है, तो बारिश में, आंधी में, धूप में, तूफान में जड़ खड़े रहते हैं, इनको सहना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वैसा कष्ट हमको मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हम पर कृपालु दया करते हैं, अच्छी योनि में भेजते हैं और हम सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का तिरस्कार किया है या भगवान का किसी प्रकार से भी अपमान हुआ है, तो ये जो हमें योनियाँ मिलती हैं ये इसी भुगतान के लिए है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। मृत्यु लोग इसी को बोला जाता है। यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कर्मों का भुगतान दिया, जहाँ तक आपका लिखा था ख़त्म हुआ, उसी वक्त शरीर छूट गया। इसके बाद अगला भुगतान देने के लिए फिर योनि मिलेगी, फिर शरीर मिलेगा। हमारे तो सदियों से चलते आ रहे जो कर्म हैं वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं, और यहाँ भुगतेंगे आगे उसका हिसाब चुकाएंगे, फिर भुगतेंगे, फिर हिसाब चुकाएंगे। तो ये जो कर्म है हम कर रहे, ये शरीर हमें मिलता है। अब नीचे की जो योनियाँ हैं वो भोग योनियाँ हैं, वो सिर्फ भोगते हैं। अपनी योनि भोगी, मृत्यु हुई और चले गए। लेकिन मनुष्य योनि जो मिली हुई है ये हमें कर्म भोगने के लिए भी मिली है, और आगे के अपने विधान को, अपने प्रारब्ध को बनाने के लिए ही मिली है कि हम आगे आगे सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आगे हम भगवान का नाम लेकर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नाम सिमरन करके आगे कुछ प्राप्ति हो सकती है हमें। लेकिन हम मद में मस्त होकर, क्योंकि शरीर मिला हुआ है, ऐशो आराम मिले हुए हैं, खाने पीने को मिल रहा है, तो किसी की परवाह नहीं है, और हम उसकी सत्ता को भी भूल जाते हैं। उसकी सत्ता को भूलते हुए हम अपने मद में मस्त होकर उसका नाम सिमरन सब भूल जाते हैं। तो घमंड का नशा जो है बहुत बुरा होता है। तो जब उनको नारद जी ने शाप दे दिया, तो नारद जी के शाप से नल कुबर मणिग्रीव दोनों भाई जुड़े हुए अर्जुन के वृक्ष बन गए। तो अर्जुन के वृक्ष, ये जो औषधीय पेड़ हैं, औषधीय पौधे हैं, ये भी देखो इनमें भी योनियां हैं। देखो कोई भी योनि मिलती है, एक योनि मान लो कुत्ते की मिल गई, वृक्ष की मिल गई। अब कुत्ते की योनि में भी एक तो है जो गंदगी में खुरक खाया हुआ कुत्ता पड़ा रहता है, उसको लोग फिर उसके ऊपर से मारते हैं। जहाँ जाता है गंदगी फैलाता है तो उसको मार मार कर भगा देते हैं। एक वो भी है
जो गाड़ियों में घूम रहा है, कोठियों में रह रहा है, इसी प्रकार जो वृक्ष योनि है वो भी कुछ तो ऐसे ही है, झाड़ घास फूस उगा होता है रास्ते में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कोई घास होती है, कोई धूप होती है जो भगवान पर चढ़ती है, कोई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके पत्ते भगवान पर चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं, और कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके पत्तों से, जिनकी छाल से औषधियाँ वगैरह बनती हैं। तो ये अलग अलग किस्म के हैं। एक योनि में भी हजारों लाखों योनियाँ आ जाती हैं। किसी की 20 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी की 10 लाख है। तो ये नीच से नीच योनियों से चलकर ऊपर की योनियाँ भोगते हुए हमें ये मनुष्य देह मिली है। इसीलिए मिली है कि हम भगवत चर्चा करें, भगवत के प्रति प्रेम उत्पन्न करें, अपने प्रभु का नाम सिमरन करें। तो अब वो अर्जुन के पेड़ बन गए। तो अर्जुन की जो छाल होती है हृदय रोगी के लिए भी अच्छी होती है, औषधियाँ बनती हैं। तो अच्छी जाति के, अच्छी क्वालिटी के वृक्ष का उनका जन्म हुआ। अब अपने भगत देव ऋषि नारद की वाणी सत्य करने के लिए, अब भगत ने तो श्राप दे दिया, अब उसको सत्य करने के लिए क्या किया, भगवान को एक लीला रचनी पड़ी। क्योंकि उन्होंने अपनी ये वाणी में कह दिया कि भगवान के दर्शन होंगे, हरि के दर्शन होंगे, तब इनको कृतार्थ करेंगे, ये जड़ योनि में चले जाएंगे। तो भगवान को शापित का भी उतना ही दुख है और उनके प्रति भी उतना ही प्रेम है जितना अपने भगत के प्रति। और जैसे नारद जी ने शाप दे दिया, लेकिन भगवान को उनके साथ भी मोह था, उनके साथ भी प्रेम था, उनका भी उद्धार करना था। तो उस समय भगवान छोटे से बालक थे। एक दिन यशोदा मैया की आंख चुराकर उखल पर चढ़ गए, छीके से माखन उतार कर खुद खाने लगे और वानरों को लुटाने लगे। इतने में माता जी आ गई, उनको बड़ा गुस्सा आया, पकड़ कर उखल से बांधने लगी। भगवान शिशु की तरह रोने चिल्लाने लगे। रस्सी छोटी हो गई, माता और रस्सी लाई, वह भी छोटी हो गई। यशोदा ने घर से और अड़ोसी पड़ोसियों से सारी रस्सियां ला ला कर जोड़ दी, परंतु वह श्री कृष्ण को ना बांध सकी। रस्सी 2 उंगल छोटी ही रह गई। तो दो उंगल छोटी रस्सी का क्या मतलब? रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई, उसका क्या मतलब है कि जब भगत जो है भगवान की भक्ति करता है, अगर वो संसारिक विषयों की तरफ ना जाए, उसके ध्यान में ना आए कि मैंने भगवान को बांधना है, ज़बरदस्ती बांधना है, तो ज़बरदस्ती में तो भगवान कभी बंधते नहीं, बांधे जाते। तो हमेशा 2 उंगल रस्सी जो है पीछे रह जाती है, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। अगर हम उनको प्यार से बांधेंगे, तो जब माँ थक गई, जब भगत थक जाता है, घबरा जाता है, तो फिर भगवान के आगे प्रार्थना करता है, हे भगवान ये क्या हो गया, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए, क्या मेरे से कोई गलती होगी, क्या मैंने क्या किया है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो जब माता यशोदा के रूप में भगत भी और माता यशोदा ने भी जब ये प्रार्थना की, तो भगवान को दया आई और अपने आप ही वे रस्सी में बंध गए। इसी से इनका नाम दामोदर पड़ा। माता दूसरे काम में लगी। इधर आप उखल सहित रस्सी को खींचते खींचते दोनों वृक्षों के बीच में चले गए। उखल को उनमें अड़ाकर जोर से खींचा तो भगवान की शक्ति से दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। अचानक भयानक शब्द से आकाश भर गया। वृक्षों के गिरते ही उनसे अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके स्तुति की। हे प्रभु, हे भगवान, हमारी वाणी आपके गुणगान में लगी रहे, हमारा कान आपकी कथा के प्रायण रहे, हाथ आपकी सेवा में रहे, चित्त आपके चरणों के चिंतन में रहे, सिर आपके निवास स्थल संपूर्ण संसार को प्रणाम करने में और दृष्टि आपकी प्रत्यक्ष मूर्ति संतों के दर्शन करने में लगी रहे। भगवान की दया से वे कृत्य होकर उत्तर दिशा को चले गए।
तो अब भगवान की जो उपासना में लगे रहते हैं तो भगवान उनको आश्रय देते हैं। ये तो पक्की बात है। जितना प्रेम जगाएंगे उतना प्रेम हमें अपने परमात्मा से मिलेगा। ओम शांति 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 ही ओम।